हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी यूनिट के पार्ट नंबर 2 में हैं और आज केमिकल रिएक्शंस को जानेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे और ये जो टाइप्स यहाँ कंफर्म करेंगे इस यूनिट में, इनका बेस होगा अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अर्थात अभिक्रिया की दर के आधार पर कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, उनके टाइप्स या क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड very fast reaction या अत्यधिक तीव्र अभिक्रियाएं। एंड सेकेंड टाइप्स very slow reaction या अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं। एंड थर्ड कैटेगरी इज रिएक्शन विथ मॉडरेट स्पीड, अर्थात मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ इस यूनिट के लिए केमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया: फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। और अब हम इन्हें एक एक करके विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट वेरी फास्ट रिएक्शन, तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाएं। तो यहाँ हम एक्सप्लेन करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एंड केमिकल रिएक्शन हु कंप्लीटेड वेरी फास्ट एंड completed in a very light time sequence near about 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 16 सेकेंड, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यधिक तीव्र गति से पूरी होती हैं, तेजी से पूरी होती हैं और इनके पूरे होने में बहुत ही कम समय, नियर अबाउट 10 to the power minus 12 सेकेंड से 10 to the power minus 16 सेकेंड तक के समय में पूर्ण हो जाती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं वेरी फास्ट रिएक्शंस कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक साल्टिफिकेशन रिएक्शन का। Suppose that caustic soda NaOH in aqueous form, और जहां aqueous form होगी लिया गया सब्सटेंस जलीय रूप में होगा, react with hydrochloric acid HCl also present in aqueous form। यहां देखिए एक बेस है और दूसरा एसिड है, यानी एक क्षार है और दूसरा अम्ल है। तो कॉमन कॉन्सेप्ट, व्हेन अ बेस रिएक्ट विथ एसिड देन इट मेक साल्ट एंड रिमूव वाटर, देन प्रोसेस और फिनोमिनन इज नोन एज साल्टिफिकेशन। तो इस साल्टिफिकेशन के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम सबस्ट्रैक्ट करेगा Cl को और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा H2O का, तो साल्ट बनेगा NaCl और वाटर रिमूव होगा H2O। तो ये भी एक्वस फॉर्म में होगा और जबकि ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है ही। तो ये रिएक्शन बहुत ही लाइट टाइम में अर्थात तेजी से पूर्ण होती है, इसलिए इस रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन, अत्यधिक मंद या धीमी
अभिक्रियाएं। अकॉर्डिंग टू देयर नेम वी एक्सप्लेन दैट केमिकल रिएक्शंस हु कंप्लीटेड इन अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत ही धीमी गति से पूर्ण होती हैं और जिनके पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, ऐसी अभिक्रियाओं को स्लो रिएक्शंस कहते हैं या मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस के पूरे होने में कई दिन, मल्टी डेज और कई महीने, मंथ्स का समय लग जाता है, इसलिए इन रिएक्शंस को मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रीजन में उपस्थित एयर और ह्यूमिडिटी और मॉइस्ट की प्रेजेंस में इस एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करें, जैसे आयरन पर अर्थात लोहे पर जंग का लगना। यह प्रक्रिया बहुत ही स्लो रेट में होती है, धीरे 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 कई दिन, कई महीने का समय लगता है और तब Fe2O3 जंग के रूप में उस आयरन पर क्रिएट होता है या बनता है। तो रिएक्शन में दिखाया आयरन Fe हुआ, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्ट H2O से मिला और एरियोबिक रीजन से एयर मिली, ऑक्सीजन, और ये तीनों सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो धीरे धीरे स्लो रेट में Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और जो कि जंग कहलाता है। तो इस प्रक्रिया के होने में बहुत अधिक लंबा समय लगता है, इसलिए यह स्लो रेट रिएक्शन होगी। नाउ थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, अर्थात मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं। नाम से ही स्पष्ट है कि ये अभिक्रियाएं ना तो फास्ट रेट में होंगी, यानी ना तो ये तेजी से पूरी होंगी और ना ही ये स्लो रेट में कंप्लीट होंगी, अर्थात ना ही ये धीमी होंगी। तो ना तो इनके होने में बहुत कम समय लगेगा और ना ही इनके होने में बहुत अधिक समय लगेगा। तो मध्यम गति से पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं हैं, इसलिए इन्हें मॉडरेट स्पीड रिएक्शन कहते हैं। और एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसमें सुक्रोज का। फॉर्मूला C12H22O11 और इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में प्लस H2O। इन एसिडिक मीडियम द सेंस ऑफ H आयन, यहाँ हाइड्रोजन एडिट होगा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन पार्ट एडिट होगा ऑक्सीजन से। तो टोटल हाइड्रोजन नंबर 24 हुआ और ऑक्सीजन 12 हुए और ये हाफ हाफ पार्ट में ब्रेक डाउन होंगे और फॉर्मेशन करेंगे C6H12O6 प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल C6H12O6। तो एक पार्ट हुआ आपका ग्लूकोज एंड सेकेंड पार्ट हुआ सुक्रोज। तो इस तरह से ग्लूकोज और सेक्रोज का फैक्टराइजेशन होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फैक्टराइजेशन होता है, जबकि ये सुक्रोज है। अर्थात सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराने से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन ना तो तेजी से पूरी होती है और ना ही धीमे पूरी होती है, मीडियम स्पीड में कंप्लीट होती है, इसलिए इसे मॉडरेट स्पीड रिएक्शन नेम करते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मॉडरेट स्पीड, एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करा दें। एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO और एथिल का फॉर्मूला C2H5। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो यहाँ H2O से रिएक्ट होगा और अगर हम इसे HOH फॉर्म में लिखें वाटर मॉलिक्यूल को तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं HOH। तो यहाँ से एथिल पार्ट इसके OH को एल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा C2H5OH जो कि एथेनॉल है।
या इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। और ये हाइड्रोजन इस एसीटेट की वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, देन प्राप्त होगा CH3COOH, अर्थात एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये अभिक्रिया भी मध्यम गति से होने वाली अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के संबंध में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर एक केस फार्मूला प्रोड्यूस करेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को 2 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप, रिएक्टेंट में किसी भी रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए तो उस समय उसके रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा, प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट की भी अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट इन अ केमिकल रिएक्शन, reactant to product, R for reactant, P for product, टाइम T1 एंड T2 से रिप्रेजेंट कर लें, और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्रमशः सिक्वेंसली R1P1 एंड R2P2 से रिप्रेजेंट कर लें। तो इस केस में हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा T इक्वल्स टू T2 माइनस T1, अर्थात अंतिम समय और प्रारंभिक समय का जो अंतर है वो उसके डेल्टा T को कैलकुलेट करें। चूंकि मोलर कंसेंट्रेशन को हम एक्टिव मॉस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अर्थात इन्हें एक्टिव मॉस R1 एंड एक्टिव मॉस P1 और इसी प्रकार से एक्टिव मॉस ऑफ R2 एंड एक्टिव मॉस ऑफ P2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे T के लिए ये संबंध प्राप्त हुआ, उसी प्रकार फॉर रिएक्टेंट डेल्टा R इक्वल्स टू एक्टिव मॉस ऑफ R2 माइनस एक्टिव मॉस ऑफ R1, एंड इसी प्रकार प्रोडक्ट के लिए डेल्टा P इक्वल्स टू P2 माइनस P1। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू लॉस ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी, लॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन टोटल टाइम डेल्टा T। तो अगर इसे हम सिंबलाइज करें इस केस को, तो लिखेंगे सबसे पहले चूंकि कमी हो रही, लॉस हो रहा है, इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे माइनस में, एंड डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसके संदर्भ में हमें पहला इक्वेशन प्राप्त हुआ माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो अगर हम प्रोडक्ट के संबंध में सेकेंड केस रिप्रेजेंट करें, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, अब जब हम प्रोडक्ट के संबंध में करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम, और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस में, क्योंकि ग्रोथ कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और इसे कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ माइनस का सिंबल R के लिए लॉस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कमी को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि जो प्लस का सिंबल है वो प्रोडक्ट के लिए उसके कंसंट्रेशन में इंक्रीज के लिए रिप्रेजेंट करता है। और एक जरूरी बात कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को सदैव पॉजिटिव वे पर ही व्यक्त करते हैं, अर्थात धनात्मक रूप में ही इसे व्यक्त करते हैं। तो सिंपली एक जनरल रिएक्शन अगर लिखा जाए, P प्लस Q इक्वल्स टू R प्लस S, तो यहाँ P और Q ये दोनों ही रिएक्टेंट हैं, और जबकि R और S प्रोडक्ट हैं।
तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले रिएक्टेंट साइड को। तो चूंकि रिएक्टेंट साइड में लॉस है तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस पहले एक्टिव मास ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू क्यू के लिए माइनस एक्टिव मास ऑफ क्यू अपॉन डेल्टा टी। देन प्रोडक्ट साइड आए तो आर प्रोडक्ट के लिए अब यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस डेल्टा एक्टिव मास आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस एक्टिव मास ऑफ एस अपॉन डेल्टा टी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे एक्सप्लेन करें। सपोज दैट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से PCl5 और PCl5 से प्रोडक्ट मिलता है PCl3 प्लस Cl2। तो इसके अकॉर्डिंग जब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू पहले रिएक्टेंट के लिए चूंकि PCl5 है और यहाँ लॉस हो रहा है कंसंट्रेशन में तो रिप्रेजेंट करेंगे माइनस में डेल्टा एक्टिव मास ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी से इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड आए तो टू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन है और यहाँ इनकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है तो इसे प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस सेकेंड प्रोडक्ट है आपका क्लोरीन तो एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स इन कंडीशंस के आधार पर हम किसी गिवन केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं।